शांति। आज का विषय है अब संकल्पों से ही सारा कारोबार चलेगा। अब संकल्पों से ही सारा कारोबार चलेगा। ठीक है, बोलने की जरूरत ही नहीं है अब हमें। आज हम वाणी के माध्यम से निर्देशन देकर कार्य कराते हैं, बोलते हैं हाँ जी यह कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, लेकिन अंत समय में सारा कारोबार संकल्पों से चलेगा। अभी जो कार्य बोलकर होता है वही संकल्पों की शक्ति से स्वतः संचालित होगा, खुद ही चलेगा। भाई हाँ जी, बाबा हमसे ना पूरा यूज करके लेंगे लास्ट तक, छोड़ेगा बिल्कुल नहीं छोड़ेगा जी। तो दिखाई दे रहा है ऐसे ऐसे हमारे पास बातें बाबा की पहुंचती जाएंगी तो कैसे छोड़ेगा। हमें दिखाई नहीं दे रहा, कहीं छोड़ने का चांस ही नहीं दिखाई दे रहा। भाई जी, हाँ जी, नेट बंद हो जाएंगे और आना जाना बंद हो जाएगा तो ये संकल्प सेवा ही काम आएगा। हाँ सब कुछ बंद होने वाला है, ये नेट भी बंद हो जाएगा। हाथ से कर लिया। संकल्पों की शक्ति से संचालन, सारे काम संकल्पों की शक्ति से चलेंगे। देख के सतयुग देख के जाएंगे। संकल्पों की शक्ति से संचालन, क्या बातें हैं। जैसे अभी हम शब्दों द्वारा स्पष्टता लाते हैं, वैसे ही भविष्य में संकल्पों से ही स्पष्ट कार्य संपन्न होगा। अतः समय में व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय समाप्त हो जाएगा। अंत समय में व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय समाप्त हो जाएगा। संकल्पों में इतनी शुद्धता और शक्ति होगी कि वो स्वतः ही कार्य में परिणत हो जाएंगे। स्वतः ही कार्य में क्या हो जाएंगे? परिणत हो जाएंगे। संकल्प में इतनी शुद्धता और इतनी शक्ति आएगी। कार्य में परिणत होना मतलब सफलता प्राप्त होना, कार्य सफल हो जाएंगे एकदम स्वतः ही। एकता की शक्ति समीप आने से संकल्प भी मिलेंगे। जब हम सब में एकता की शक्ति समीप आएगी तो हमें संकल्प भी मिलने लगेंगे। जब आत्माएं एक दूसरे के समीप आएंगी तो उनके संकल्प भी आपस में जुड़ जाएंगे। संकल्पों का आदान प्रदान वाणी से भी तीव्र गति से होगा। यही स्थिति हमें लाइट रूप में रहने का अनुभव कराएगी, एकदम हल्के। यही स्थिति हमें लाइट रूप में रहने का अनुभव कराएगी। साकार वतन ही सूक्ष्म वतन बन जाएगा। पता नहीं कहां से ढूंढ के लाता है बाबा। साकार वतन ही सूक्ष्म वतन बन जाएगा। और कुछ चाहिए? परंतु हमें क्या करना पड़ेगा? जब संकल्प इतने शुद्ध और तीव्र होंगे, सब सारा संसार सूक्ष्म वतन के समान अनुभव होगा। तब सारा संसार सूक्ष्म वतन के समान अनुभव होगा। इशारे से कार्य होंगे। कार्य कैसे होंगे? इशारे से कार्य होंगे। शब्दों की आवश्यकता भी नहीं रहेगी, शब्दों की जरूरत ही नहीं रहेगी। लिखने की जरूरत नहीं, बोलने की जरूरत नहीं, पढ़ने की जरूरत नहीं। सारा कुछ बुद्धि में भर के रखना पड़ेगा और लास्ट में अपने इष्ट भक्तों को जो है ना समझाना पड़ेगा। ये दिव्य स्थिति ही संपूर्णता की निशानी होगी। ये दिव्य स्थिति ही संपूर्णता की निशानी होगी। अभी से संकल्पों को शुद्ध और शक्तिशाली बनाओ, टाइम वेस्ट नहीं करो। अब समय आ गया है। आज क्या हो गया है बाबा को कि हमें संकल्पों को इतना शुद्ध करें कि वो स्वयं ही प्रभावशाली बन जाए। लाइट रूप में रहने का अभ्यास करो। अभ्यास कौन सा करना है? लाइट रूप में रहने का अभ्यास करो।
ताकि संकल्प ही संचार माध्यम बन जाए। जब संकल्पों की स्पष्टता और शक्ति बढ़ जाएगी तब सारा कारोबार स्वतः ही इशारों से चलने लगेगा, इशारों से चलने लगेगा। अब शब्दों की सीमा समाप्त होगी और संकल्प ही सशक्त माध्यम बन जाएगा। इसलिए अभी से संकल्पों की शुद्धि और सिद्धि का अभ्यास करो, अभ्यास करो। अब वाणी नहीं, संकल्पों से सारा कार्य संपन्न होगा। बस जी, ऐसे ऐसे आदेश हैं बाबा के, अब स्वीकार करो। अब रात को सोना मत। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।